बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। वीक के पहले प्रोग्राम, साल के पहले प्रोग्राम के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और दुआ करता हूं कि आपके लिए ये साल और आने वाले साल बेहतरीन गुजरें पूरे पाकिस्तान के लिए। क्या है हमारे पास, बहुत बड़ा एजेंडा है, उस पर बात हम करेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुँच चुकी है, T20 सीरीज़ खेलेगी, कोच भी पहुँच चुके हैं श्रीलंका। तो कैसे सीरीज़ का आगाज़ होगा, परसों पहला मुकाबला है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश और भारत के दरमियान तनाव बढ़ता हुआ, और आज की खबर के मुताबिक बांग्लादेश की हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि IPL मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे बांग्लादेश में। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये शुरू कहाँ से हुई? मुस्तफ़िज़ुर रहमान, फास्ट बॉलर बांग्लादेश के, उनको IPL की टीम KKR से निकलने का कह दिया था भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। तो ये मामले रहे। उसके अलावा भी चलते चलते बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनको हम टच अप करेंगे। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस लड़के दिखा भी रहे हैं BBL में। उसके अलावा अभी हाल ही में IL T20 ख़त्म हुई। इसके अलावा डोमेस्टिक सीज़न भी चल रहा है। तनवीर अहमद साहब मेरे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल ब्लू आज बन के आए हो? बिल्कुल, मैं तो ब्लू बन के। आपको सर्दी नहीं लग रही आज? नहीं, आज सर्दी यार, ये अच्छा सवाल है। आप तो हमेशा कहते हैं सर्दी बहुत है और यहाँ AC चल रहे हैं, ठंड बहुत होती है। आज लगता है गर्म चीज़ें खा के हैं, ठंड नहीं लग रही। नहीं, कोई आज ठंड ज़रा कम है। सूप पी के हैं। ठंड ज़रा कम है। दूसरे मेहमान मेरे हस्बे आदत, हस्बे रिवायत, मोहम्मद वसीम साहब, साबिक चीफ सेलेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ये आप बड़े अच्छे अटायर में आए। आप हर शो में आप पहन रहे थे, मैंने कहा आज मैं भी पहन लूँ। मुझे नहीं पता आज आप नहीं पहनेंगे। चलें ठीक है। चलें जी, शुरुआत कहाँ से करें? पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुँच चुकी है और T20 सीरीज़ होगी। कोच भी आज ही पहुँचे, उनकी फ़ोटो भी आई है। तो और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और परसों मुकाबला होगा। श्रीलंका पाकिस्तान, श्रीलंकन विकेट्स पर आपको उम्मीद नहीं? जिस तरह मैंने पहले तो मैं हेड कोच की बात कर लेता हूँ। कल पहुँचे हैं वो। जाहिर सी बात है, इतने अरसे बाद वो न्यूजीलैंड गए हैं तो टाइम वाइम गुजार के आए हैं ठीक ठाक। उसके बाद मैं समझता हूँ थोड़ा जल्दी आना चाहिए कि टीम को थोड़ा सा टाइम दे दें। 1-2 दिन पहले 7 तारीख से मैच है, अभी 2 दिन रह गए। खैर चले, उनको भी हक है कि जाएँ अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। लेकिन जिस तरह मैं पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम मुझे बेटर टीम लग रही है परफॉर्मेंस वाइज भी। लेकिन अगर हम लीग्स की परफॉर्मेंसेस देखें, जो लड़के लीग्स खेल रहे हैं उन लीग्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है उन लड़कों की। तो उनको फिर शामिल ना करें? नहीं, श्रीलंका के टूर पे तो है ना वो। मैं टूर श्रीलंका के टूर की बात कर रहा हूं। लीग की परफॉर्मेंस पे तो फिर शामिल नहीं। परफॉर्मेंस पे ये नहीं कह रहा कि आगे उनको ना शामिल करें, लेकिन एक करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि करंट उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं चल रही। देखते हैं इंटरनेशनल मैचेस स्टार्ट होते हैं तो कैसी देते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम एशिया कप में या उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ या साउथ अफ्रीका की सीरीज़ या श्रीलंका की सीरीज़ भी इन लड़कों को देखें जो हमारे टॉप 4-5 बैट्समैन, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। ठीक है। अगर मैं हसन नवाज़ की बात करता हूँ, सिवाय साहबजादा फरहान के, फ़खर जमान भी वो नज़र नहीं आई परफॉर्मेंसेज। साइम अयूब सिर्फ बैटिंग से वो ऑलराउंडर पे चले गए हैं। सलमान आगा कुछ मैचेस में बेहतर खेले, कुछ में बिल्कुल वो नहीं है। बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस श्रीलंका की सीरीज में आप क्यों समझते हैं कि बेहतर होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अपने से नीचे लेवल की जो टीम है उससे पाकिस्तान बेहतर खेल रहा है और श्रीलंका से पाकिस्तान में भी खेल के आया है। हालांकि पाकिस्तान की जो बैटिंग की वो पिचेस हैं वो इतनी इजी नहीं है, मुश्किल हैं बैटिंग के हिसाब से जो मुझे लगता है। लेकिन श्रीलंका फिर भी मुझे बेटर पिचेस लगती हैं। बॉलिंग वाइज भी हमारी टीम अच्छी है। शाहीन का पता नहीं है, खैर वो तो मेरे ख्याल में नहीं होगा इसमें क्योंकि अनफिट हो गए हैं वो। तो बॉलिंग भी हमारी बेहतर लगती है। लेकिन ये ज़रूर मुझे एक चीज़ नज़र आती है, मैं T20 वर्ल्ड कप से पहले एक चीज़ बोल रहा हूँ आज कि T20 वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक के ऊपर सबकी नज़रें होंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा मुझे बॉलर अब नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की फतवात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और बहुत बहुत अच्छी हो सकती हैं। क्योंकि ये जिस तरह की बॉलिंग लीग्स वगैरह में, ठीक है थोड़ा सा लेवल जो है मुझे कम नज़र आता है लीग्स में, लेकिन उसमें भी जिन अच्छे प्लेयर्स को उसने बॉलिंग की है वो इतनी आसानी से उनको खेलने नहीं दे रहा। तो मैसेज मेरा ये है कि भाई उस्मान तारिक को अब आप श्रीलंका के टूर से कंटिन्यू खिलाएं उसको। अब ऐसा ना करें
कि एक मैच खिलाया, 2 बिठा दी, क्योंकि ये आपका एक ट्रम्प कार्ड पूरे वर्ल्ड कप में ये आपके लिए होगा, ये बहुत फायदा दे सकता है पाकिस्तान को। इनके ख्याल में उस्मान तारिक, आप ओवरऑल, आप क्योंकि श्रीलंका से अभी रिसेंटली वापस आए, तो वहाँ के विकेट्स को देखते हुए, पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को देखते हुए, श्रीलंका की कुव्वत को देखते हुए, व्हाट इज़ योर असेसमेंट? देखिए कंडीशन तो वहाँ पे मतलब उस वेदर में जब हम गए थे तो ऑब्वियसली बॉल थोड़ा बहुत सीम भी हो रहा था, लेकिन वो उस टाइम पे कंडीशन डिफरेंट थी। अभी मौसम बेहतर होगा। स्पिन का रोल हमेशा से रहा है श्रीलंका के अंदर, और टर्न आपको मिलता है और बाउंस भी आपको मिलता है वहाँ पे टर्न के साथ। स्पेशली भी जो नई सर्फस बिछाई है वहाँ पे, यहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं प्रेमादासा में, वहाँ पे तो डेफिनेटली हेल्प होगी स्पिनर्स के लिए, बॉल टर्न एंड ग्रिप करेगा। अभी तनवीर तो पक्का कर रहे हैं ना कि उस्मान तारिक को सारे मैच खिलाएं, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है कि वो आपके स्क्वाड के अंदर भी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब उस पर ओपिनियन ऑब्वियसली अब ये है कि क्या हम एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएंगे, क्योंकि शादाब तो आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं ना। पहले तो यही था कि शादाब को पिक करेंगे या उस्मान को पिक करेंगे। अगर हम परफॉर्मेंस पे या जो करंट आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है उस पर देखते हैं तो आप उस्मान आपको नज़र आता है कि यार जो अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है आपका, क्योंकि इब्रार तो टीम से बाहर होता हुआ नज़र नहीं आता, होना भी नहीं चाहिए ना। तो क्या हम बैटर कम करके या एक पेसर कम करके हम एक और स्पिनर लेके जाएंगे, ये क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर उस्मान तारिक होता है, आई थिंक कि वो अभी ऐसा बॉलर है कि जिसको भी वर्कआउट टीमें कर नहीं सकी हैं बैटर्स, और ऑब्वियसली अभी लीग्स के अंदर भी कोई लिमिटेड बैटर्स हैं जिन्होंने इसको खेला है। पूरे वर्ल्ड के अगर आप स्पेशली टॉप टीमों के बैटर्स देखते हैं उन्होंने भी इसको फेस नहीं किया है। यहाँ पे भी जब वो खेला है तो ज़्यादा बांग्लादेश, श्रीलंका या आपने देखा है कि जिम्बाब्वे की टीम आई थी, तो वहाँ पे जब वो टीमें आएंगी तो उनके लिए एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता है कि वहाँ पे। ठीक है, उस्मान की बात आपने की, माइक हेसन अभी कल ही पहुँचे हैं, इन्होंने तो राय दे दी। आप बतौर कोच आप क्या समझते हैं, कोच को पहले आना चाहिए था? देखिए इस पे तो हमेशा से, मैं पहले भी हमारे जब फॉरेन कोचेज आते थे और इस तरीके से टीम को ज्वाइन करते, आई थिंक जिस तरीके से टीम भी असेंबल हो रही है हम इसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। मतलब कोई लीग खेलने आप तो नहीं जा रहे ना कि लड़का कोई किस मुल्क से आ रहा है, कोई किस मुल्क से आ रहा है, कोच आपका आ रहा है उधर ही, और फिर आप उसके कितना 2 दिन बाद मैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपको। तो मेरे ख्याल में जब भी हम कोच बाहर से कोई हायर करते हैं तो आई एम श्योर कि कंडीशंस में होता है कि बाद में शायद जो एग्जाम्पशंस हैं वो दे दी जाती हैं कि छोटी छोटी दे दी, लेकिन हफ्ता पहले आ जाते, लड़कों को भी 2-3 दिन पहले यहाँ बुला के फिर यहाँ से एज ए टीम आप ट्रैवल करते। क्योंकि जो नए लड़के हैं, ख्वाजा नाफे है, मेरा नहीं ख्याल उसने काम किया हुआ है इससे पहले माइक हेसन के साथ, तो अगर वो खिलाना है उसको या देखना है तो एक दिन में आप क्या देखेंगे या क्या खिलाएंगे। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि छोटी टीम एसोसिएट कंट्री हो ना, समझ आती है ये कोच आ रहा है एंड टाइम पे, इसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, एक बड़ी नेशन की आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको देख छुट्टियां ठीक हैं, वो आपका हक बनता है, जैसे तनवीर ने भी बोला, लेकिन उसकी भी टाइमिंग है इतने बड़े इवेंट से पहले। आई थिंक कि हमें थोड़ा सा इस जानिब थोड़ा सा हमें जो मतलब हमने कोशिश की थी इससे पहले जो हमारे कोच थे, आई थिंक इस बात पे उनसे कुछ मसाइल भी हो गए थे गैरी कर्स्टन के साथ भी। तो आई थिंक ये तो हमारा राइट बनता है कि भाई जो हमारा कोच है वो ही शुड बी कंसिडर एज लोकल, कि उसका मोस्टली टाइम पाकिस्तान के अंदर ही गुजरेगा। बीच में कोई ऐसा टाइम आता है जहाँ पे क्रिकेट कोई नहीं है तो फिर आप वो प्लान करके आप छुट्टियाँ वो दे सकते हैं, लेकिन अभी तो प्लान वर्ल्ड कप से पहले मेरे ख्याल में 1 महीने का इतना गैप देना ही मेरे ख्याल में ठीक नहीं था, क्योंकि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आई थिंक यू शुड बी अराउंड द प्लेयर्स। जो डोमेस्टिक चल रही है आपकी वो भी आके देखें, या लड़कों के साथ जो काम करना है उनको वो करना चाहिए था। तो आई थिंक आगे चल में इसमें वृद्धि लाने की ज़रूरत है। ठीक है, कायदम ट्रॉफ़ी अभी ख़त्म हुई, अभी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी हो रही है, कहीं कोई नज़र नहीं आता सिलेक्टर, कोच को होना चाहिए था जैसे वसीम कह रहे हैं। खैर कायदम ट्रॉफ़ी या प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी ये तो लंबा फॉर्मेट है, लेकिन आपका हेड कोच तो है ही नहीं ना टेस्ट टीम का, तो कोई तो हो सर पे। मतलब आपने सवाल ऐसा किया मेरे को हंसी आ गई है। आपका एक सिलेक्टर डायरेक्टर है, उसके बाद टाइम है ग्राउंड में जाने का, एक सिलेक्टर जो है आपका वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर है, ठीक है, एक कराची का है, एक टीम के साथ है, एक अंपायर है, एक पता नहीं कौन है। तो आपने सिलेक्टर ऐसे बनाए हुए हैं तो वो कहाँ से ग्राउंड में जाएंगे? जिनका जो काम है वो उनको दिया हुआ, उसके अलावा आपने दूसरे काम भी दिए, वो नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि मतलब ऐसे सिलेक्टर्स आप बनाओ ना कि जो जा भी सकें। ठीक है, एक टाइम पे हमने देखा कि कुछ ग्राउंड्स में हमें नज़र भी आते थे, जाते रहे हैं सिलेक्टर, जाके देखते रहे हैं, लेकिन अगर इतने मैचेस हो रहे हैं तो आपके 300 सिलेक्टर होते हैं, आपके हाथ 4 होते होंगे, चीफ सिलेक्टर पता नहीं कभी जाता है या नहीं जाता। चीफ सिलेक्टर कोई है ही नहीं। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं चीफ सिलेक्टर यार, जब भी थे, मैं कह रहा हूँ कि कभी जाता है या नहीं जाता। नीचे के जो लोग हैं उनको कम से कम ग्राउंड्स में जाना चाहिए। वो 5-5, 6-6 जगह मैच हो रहे हैं, वो कैसे जाएंगे? आधा मैच वहाँ कवर करेंगे, आधा वहाँ जाके कवर करेंगे।
तो इसीलिए हम बार बार एक चीज़ें बार बार बात करते हैं कि चले यार, अगर आप ग्राउंड्स नहीं जा सकते तो कम से कम कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, जिस तरह हम बात करेंगे कुछ मैचेस जो है वो लाइव आने चाहिए, वहाँ पे बैठ सारे के जरा मैचेस देख अब लें। लाइव जा रहे हैं लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स का काम होता है ग्राउंड में जाना, आप जाएँ वहाँ जाके देखें। लेकिन आप वही जा सकते हैं जिनको आपने एक काम दिया होगा, दो दो तीन तीन काम वाले तो नहीं जा सकते ना। बाकी हम जो मैंने जो अभी इसकी बात की थी माइक एसन की, यार आप आ रहे हैं ठीक है, जाना ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ ये ऐड कर दूं कि आपके प्लेयर्स अभी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है इंजरी का, फटीक कितनी हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप 2 दिन पहले जाके टीम के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तब जाके आपको नेट सेशन ही होगा ना, कोई मैच तो नहीं हो सकता, तब आपको पता चलेगा भाई क्या क्या नहीं है। उसके बाद शाहीन आपका अनफिट हो गया है, फिर आप नया बॉल किसको देंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन आपने बनाना होता है। जिस तरह मैंने उस्मान तारिक की बात की है, आपने क्या उसको वर्ल्ड कप में लेके जाना है या वर्ल्ड कप उसको खिलाना है, तो आप उसको पूरे मैचेस वहाँ पे दें। तो ये सारी चीज़ें ये 2 दिन के अंदर नहीं है। मुझे नहीं पता इनके पास क्या रॉकेट साइंस है या कितना एक्सपीरियंस है या कितने इन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए हुए हैं कि ये समझते हैं कि जी 2 दिन में जाके हम सारी चीज़ें वापस उसी जगह पे लेके आ जाएंगे। देखें, जो दूसरी टीम्स होती हैं ना भाई, वो इवेंट से पहले बहुत कुछ करती हैं, बहुत तैयारी करती है, लेकिन हम हमेशा इवेंट से पहले गलतियां करते हैं, मसले मसाइल हमें होते हैं। वो जो है वो चीज़ें ठीक कैसे होंगी कोई नहीं पता। दूसरी बात, जब जिस तरह इन्होंने बात की ना पाकिस्तान का हेड कोच, मैं आपके सामने मैं हमेशा बोलता हूँ लोकल कोच होना चाहिए। लोकल कोच एक तो वहाँ रहेगा, ठीक है, वो काम भी करेगा, देखेगा भी, उसके बाद उससे पूछगछ भी उसी टाइम होगी। ऐसा नहीं होगा मुल्क से बाहर फ़ोन पे किया, आज यार ये क्या करें, इसको लें या ना लें, तुम आ सकते हो, कब आ सकते हो, कब जाओगे, कितने टाइम बाद आओगे, अभी तो तुम यहाँ पे हो नहीं, तुम जब आओगे फिर देखेंगे, इस बच्चे को देख लो, ठीक है। यहाँ कोच होता है, उसको बुला लेते हैं फ़ौरन, देख लो कैसा लेना है नहीं लेना, फीडबैक लेता है आगे पीछे जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है उससे, या आगे पीछे खुद देखता है कि हाँ यार ये बच्चे कैसे हैं, फिटनेस कैसी है, तो उससे पूछगछ होती है, ठीक है। और अपना जो होता है ना उस पर ज़रा थोड़ा सा सख्ती भी कर सकते हैं आप कि भाई ये क्या है, हम आपको दिया हुआ सब कुछ, आप क्या कर रहे हैं। फॉरेनर कोच होगा तो वहाँ आप थोड़ा सा ठंडे भी हो जाते हैं कि यार इसको हमने ज़्यादा सख्ती करती, वो छोड़ छाड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो बस चीज़ें अच्छा है, बेहतर हो तो ज़्यादा इस मौजू को समेट आपने एक बात की कि अभी ये 4 डे क्रिकेट चल रही है, तो उसमें सवाल ऐड कर दूं, सिलेक्टर्स का होना जरूरी नहीं है उसमें। शायद आपने इस तरह की बात की, मैंने तो सिलेक्शन जो हो रही है वो वाइट बॉल की हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ऐड ऑन मैं कर दूं, क्योंकि आप कोच हैं पीटीवी के, और भी मिसबा एक टीम के साथ हैं, अजहर एक टीम के साथ हैं, एक ही टीम के साथ हैं, तो इनसे इनपुट ली जाती है क्या? हो सकता है आपकी आंखें बतौर सेलेक्टर काम कर रही हैं। देखिए, उसके लिए आना ज़रूरी है ना, आपका कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो आई थिंक अभी तक जितने मैचेस हमारे हुए हैं, चाहे वाइट बॉल के हुए हैं, चाहे ये हो रहे हैं, तो मुझे तो सिलेक्टर कोई नज़र नहीं आया ग्राउंड के अंदर। कम से कम मुझे उस ग्राउंड के अंदर तो नज़र नहीं आया, ऊपर से कहीं देख रहे हो तो एक वलायदा चीज़ है। आई थिंक ये एक तो एक बेसिक चीज़ है सिलेक्शन की कि ग्राउंड में सिलेक्टर्स का आना ज़रूरी है। भले वो मैच टीवी पे लाइव आ रहा है आपके, ठीक है, वो तो सारी दुनिया देख रही है ना। आपने एज ए सिलेक्टर सिलेक्शन कमेटी में जब होते हैं एज ए सिलेक्टर, बहुत सी चीज़ें और आपने देखनी होती हैं जो ग्राउंड में जाके आपको पता चलती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके अराउंड जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप फीडबैक लेते हैं, ठीक है। यू लाइक इट नॉट, आपका मतलब आपने फीडबैक लेना है ना कि यार ये इसकी फ़िटनेस कैसी जा रही है, इसका बिहेवियर कैसा है, क्या चल रहा है आजकल, इसका माइंडसेट क्या है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन है सिलेक्शन के लिहाज से भी। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो सिलेक्शन कमेटी है हमारी डोमेस्टिक, आपकी मतलब इस टाइम आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है ना, इस टाइम सबसे बड़ा यही है आपका। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से भी बड़ा इवेंट आपका ये है कि यहाँ पे आपके सारे टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो सिलेक्टर्स को आना चाहिए। और अगर इसमें कुछ लड़के, अगर आपके लड़के कुछ नज़र नहीं आ रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो भी आपको फिर पता करना चाहिए ना भाई क्यों नहीं खेल रहा है। कि आपके टेस्ट टीम के प्लेयर्स भी बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, कंडीशंस ये वो सारी चीज़ें आपको पता है जो चल रहा है, लेकिन आई थिंक सिलेक्शन कमेटी को ग्राउंड्स में आना ज़रूरी है। अपने एक सेंटर से निकलना होगा उनको, लाजमी नहीं कि वहाँ पे ही मैचेस होंगे तो वो देखने जाएंगे। तो जहाँ पे आपने इवेंट वो अरेंज किया है वहाँ पे उनका होना बहुत ज़रूरी है। कोचेज़ को भी आना चाहिए और साथ में सिलेक्शन कमेटी को भी, बिल्कुल, क्योंकि सिलेक्टर को भी। कैसे पता चलेगा? अभी मैं बैठा हुआ था, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, एक कमरे से निकल के ग्राउंड चलो, बस यही वाली फैसिलिटीज चाहिए, ये तो फैसिलिटीज तो नहीं होनी चाहिए ना। एक सीनियर प्लेयर हैं पाकिस्तान के और एक टीम के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि देखो इस लड़के का जब पेपर पे आप देखेंगे तो इसने कई रन, बहुत ज़्यादा रन्स कर दिए, लेकिन इस पिच पर जिस तरह से खेलना चाहिए था ये नहीं खेला वैसे, तो पेपर पे देख के तो सिलेक्ट
कर लेंगे। सर आप मुझे कहते हैं ग्राउंड में होना चाहिए, मैं आपको अभी सिलेक्टर फिर ग्राउंड कहने में नहीं वाला था, आते। फिर कहने वाला था। सिलेक्टर कि आपके आप ग्राउंड भी- में नहीं जा आप रहे, भी जिनका पेपर जो काम सेलेक्टर है, ना। आप मुझे कहते हैं ग्राउंड में होना चाहिए। नहीं, आप तो तजिया करते हैं ना, आपके ऊपर ही मैं जिम्मेदारी देखिए भारी। मैंने इसीलिए बोला मेरे से ज्यादा काम तो सिलेक्टर्स का है ना वो तो अलग है भाई। ना, वो देखिए तो सुन नहीं लें, कर सुन रहे। लें, अगर लेकिन मैं आप भी तो सुन नहीं तो कर रहे लें ना अपना सुन तो काम। लें, अगर मैं ग्राउंड में नहीं जाता, मेरे ना जाने से कोई इतने बड़े मसले मसाइल नहीं है, नहीं, ठीक है। मसला मैं है। फिर भी कुछ प्लेयर्स को अगर जानता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना तो क्रिकेट खेल के इतना एक्सपीरियंस, इतना आइडिया हो गया, टीवी बैठ के कुछ ना कुछ हम बात कर लेंगे। लेकिन जो सिलेक्टर्स होता है उसका तो काम ही यही है। और आपको पता है कि ये अभी से बात नहीं है, ये अरसा दराज से चलती हुई आ रही है ये चीज़ें कि यार सिलेक्टर्स ग्राउंड में होने चाहिए, सिलेक्टर्स ग्राउंड में होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में फिर भी सुनना किसी ने नहीं है, ना चीज़ें बेहतर होनी है। चलें यार, आप सिर्फ यही आप बोल देंगे हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट चीज़ें वो पता नहीं होती नहीं है। चलें, ये बातें तो आप लोगों ने की, दोनों ने सिलेक्शन की बात की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाकिस्तान की टीम भी सिलेक्ट होने वाली है। एक तो जो इब्तदाई टीम पाकिस्तान ने भेजनी थी वो तो भेज दी आईसीसी को, और उसमें तब्दील करने का वक्त है 31 जनवरी तक पाकिस्तान के पास। पहली जनवरी इसकी लास्ट डेट थी, तो पाकिस्तान ने भेज दी है। ये टीम आपको बताई जाए ना बताई जाए ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन भेज दिया गया। तो उस टीम में आपके ख्याल में कौन से लड़के आपको बाहर जाते नज़र आ रहे हैं अभी करंट सिनेरियो में, अगर देखें आप एज अ सिलेक्टर? नहीं देखिए, उसमें अभी तो दो तीन चीज़ें हैं ना। एक तो फिटनेस के मसाइल अब स्टार्ट हो गए हैं, शाहीन फिट होते हैं नहीं होते हैं, कौन इनको रिप्लेस करेगा। बात फिर वो आ जाती है कि आपका कॉम्बिनेशन आपने क्या खिलाना है, कि आपने पेसर्स कितने लेके जाने हैं, स्पिनर्स कितने लेके जाने हैं। अब उसकी भी डिटेलिंग में जाएंगे तो नया बॉल आपका कौन करेगा, ठीक है। डेथ बॉलर्स आपके कौन से होंगे। अब स्पिन पे भी थोड़ा सा इशू आएगा आपको कि आप चारों को लेके जाएंगे या आप एक किसी को ड्रॉप करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि शायद एक स्पिनर से हम कम जाएंगे। और इसी तरह बैटिंग में भी आई थिंक के काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स अभी हैं आपका सेट बैटिंग ऑर्डर भी नहीं है। आई थिंक तो काफ़ी उस पर चीज़ें अभी होने वाली हैं और श्रीलंका सीरीज़ में होपफुली ये सारी चीज़ें वो कर लेंगे। चलें तनवीर, कोई आपका इसके हवाले से कमेंट? ज़्यादा तो मुझे नहीं चेंजेस लगती। मुझे सिर्फ यही लगता है कि अब शाहीन के ऊपर है कि शाहीन होता नहीं होता। दूसरा मैं उस्मान तारिक के साथ जाऊंगा। उस्मान तारिक T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में दो प्लेयर मेरी नज़र में हैं जिनके ऊपर नज़रें होंगी कि यार ये कुछ ना कुछ इस T20 वर्ल्ड कप में कर सकते हैं। एक उस्मान तारिक, एक साउथ अफ्रीका का जो ब्रेविस है। ये दो प्लेयर मेरी नज़र में कि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये वो एक बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है, वो कुछ भी कर सकता है। और वर्ल्ड कप में आपको पता है कोई ना कोई ऐसे प्लेयर निकल आते हैं। बाबर भी आता है, आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं ये तो मैं नहीं है ना स्क्वाड में। आपने कहा चेंजेस नहीं होंगी, तो मैंने कहा शायद नहीं वो तो दो तीन जो प्लेयर उन्होंने आने हैं वो तो आने हैं। बाबर का जिक्र मैंने नहीं किया। बाबर का जिक्र दो तीन चेंजेस बड़ी चेंजेस होती चले हैं। एक सेकंड, इस डिस्कशन को लंबा करेंगे, ज़्यादा मतलब थोड़ा सी शाहीन की बात बात हम उस्मान करेंगे। तारिक की। एक ब्रेक का वक्त है, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मुमकिन स्क्वाड जो वर्ल्ड कप के लिए तैयार होगी, उसकी जो इब्तदाई स्क्वाड है वो भेज दी गई है। आप इनसे कोई सवाल कर रहे थे, अब आप ऑल योर्स, फ्लोर इज योर्स। सवाल तो नहीं, मुझे ये लगा कि मतलब बाबर के बगैर, नाम के बगैर तनवीर का गुजारा नहीं है, गुजारा आपका भी नहीं है। देखिए आप भी लेके आ जाते हैं, तो मीन्स के वो जो तनवीर बात करता है ना, ब्रांड जो है आपका। ब्रांड अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे ख्याल में यही है कि कभी देखें इस टीम के अंदर आपके बाबर सपोज टू बी कमिंग बैक, उसके बाद आपका शाहीन का चलें वो तो अब इंजरी का हो गया, हारिस है आपके बाद, नसीम है। तो ये लड़कों इनमें से फिर ज़्यादा छांटी तो आपने करनी है कि कौन से लड़कों को रखना है तो कौन से को नहीं रखना है। तो अभी ये काफ़ी जो टीम पहले भेजी भी है ऑब्वियसली अब उसके अंदर डिसाइड करके ही चीज़ें भेजी होंगी। मेरे ख्याल में बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें चेंजेस आए। जैसे शाहीन का नाम तो डेफिनेटली गया होगा, वो इंजरी उसके ऊपर होगा कि वो डेट से पहले अगर आपने चेंज करनी है। आई थिंक कि थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं एज़ यूजुअल कि हमें इस टूर्नामेंट के लिए या इस सीरीज़ के लिए हमारी वर्ल्ड कप का स्क्वाड
पता होना चाहिए था लड़कों को भी, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आप एज अ प्लेयर हैं और आप खेल रहे हैं सीरीज़, आपको ये पता नहीं है, मतलब आप ट्रायल बेस के ऊपर हैं कि यहाँ परफॉर्म करें शायद मैं वर्ल्ड कप खेल जाऊँ। तो जब शायद वाला या इस तरह की अनसर्टनिटी प्लेयर के माइंड के अंदर आती है ना, उसकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। वो अच्छा कर जाएगा तब भी उसके डाउट्स रहेंगे कि यार मैंने कर तो दिया अच्छा, लेकिन क्या मैं उसकी जगह आ सकता हूँ टीम के अंदर। तो आई थिंक कि हमें अनाउंस कर देना चाहिए था कि ये आपकी टीम है, ठीक है, चेंजेस उसमें करनी है, आपने इंजरी की वजह से करनी है तो उसका इफेक्ट टीम पे नहीं आता। आपको पता है कि यार शाहीन था लेकिन इंजर्ड हो गया तो वो नहीं खेल रहा है, तो इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आ जानी चाहिए थी कि आपको अनाउंस कर देनी चाहिए थी टीम। देखिए बाबर की जो बात मैंने की थी, या किसी भी मेरी टीम में खैर रिजवान भी आते हैं, हारिस रऊफ, उनकी जो बात की थी वो मैंने ये की थी, मैंने T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से की थी कि ये तो जाहिर सी बात है उस T20 वर्ल्ड कप में होने भी चाहिए, उसमें तो होंगे। सीनियर प्लेयर। और दूसरी बात ये है कि यार अगर हम बाबर के बारे में कहते हैं कि जी, या हम डिस्कस कर रहे हैं या और लोग भी डिस्कस कर रहे हैं यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा इसकी, तो अगर करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं तो जितने भी हमारे टॉप प्लेयर लीग्स खेल रहे हैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बाबर की है। अगर बाबर की मैं बिग बैश की बात करूं तो उसने 250 किया, हमारे फ़खर जमान हो गया, साहबजादा फरहान, ये जो लीग खेल रहे हैं, फ़खर जमान ने ILT20 के 12 मैच खेले, 150 है सिर्फ उसकी तो परफॉर्मेंस कोई नहीं है। साहबजादा फरहान की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे, 150, कोई स्ट्राइक रेट नहीं, कोई एवरेज नहीं, किसी की भी नहीं है, ठीक है। 5-5, 6-6 मैच सबके हो चुके हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये लोग तो एक टॉप क्लास, एक अच्छी कंडीशन में कहीं खेल रहे हैं, वो तो डिफिकल्ट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मुकाबला विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, क्योंकि आप कहते हैं रोहित से बड़ा प्लेयर है। देखिए मैंने तो कभी भी नहीं बोला, ये आपने कहा रन ज्यादा है ना उसके। नहीं, आप मेरे ख्याल सुनते कहाँ से हैं और क्या समझते हैं? क्या बात की आपने, मेरी समझ से 4,000 से ज्यादा रन है वैसे। अच्छा चलो, वैसे कभी कभार आपकी समझ नहीं आती, बात क्या हो रही होती है यार, आप सवाल क्या कर लेते हैं, सवाल थोड़े 2, 4, 6, 10 ले आया करें, कुछ जरा डिस्कस लंबी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो बात ये है कि अगर सब पे करना है तो फिर सबकी बात करें, वरना मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये लोग टीम में वापस ना आए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक इशू है, देखिए जस्टिफाई करना तो 250 भी पड़े हैं। हाँ 250 बहुत है। वो तो नहीं आपको अच्छा लगता तो नहीं, वो तो फिर 150 वाला भी फिर टीम में नहीं होना चाहिए ना। अच्छा 150, अच्छा 150 की लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर, स्पेशली आपके सीनियर नहीं, उसकी तो लीग को छोड़े, T10 की परफॉर्मेंस पे लड़के टीम में आए हैं। सर मेरी बात सुने ना, स्क्वाड में T10 की परफॉर्मेंस पे लड़का है यार। अगर किसी भी चले, देखें यार उसकी तो इंटरनेशनल भी परफॉर्मेंस है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं है परफॉर्मेंस। नहीं कोई शक ही नहीं, परफॉर्मेंस तो है ना। उसने आखिरी श्रीलंका में या साउथ अफ्रीका T20 परफॉर्म किया। जब आपकी सिलेक्शन कमेटी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट देखने नहीं आती तो फिर T10 से अपने लड़के पिक करना ऐसे ही होगा ना। वो चलें, आसान है ना, टीवी पे देख ले, कोई मसला तो नहीं है। सिलेक्टर्स को जो है वो जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है, वो चलते रहेंगे, ग्राउंड आएंगे नहीं, टीवी पे देख के बता देंगे कि किस किस को लेके आना, किस किस को नहीं लेके आना। नहीं, पेपर पे चलो जो भी है, पेपर पे देख लो, कंप्यूटर पे देख लो, कहीं भी देख लो, आप देख के बस सिलेक्ट कर लोगे। आगे चलते हैं, इजी रास्ता ढूंढे। बांग्लादेश और श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत का जो मसला हुआ है रिसेंटली, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, फिर उन्होंने कहा कि IPL हमारे मुल्क में बैन है अब। तो ये मतलब वो भी खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप, भारत जाना नहीं चाहते। ये पाकिस्तान के साथ यकजहती की सज़ा मिल रही है बांग्लादेश को या क्या? देखिए बहुत गलत सिमत में लेके जा रहे हैं हम स्पोर्ट्स को भी देख रहे हैं, और इंडिया मतलब बहुत आगे जा रहा है इस चीज़ के अंदर। आप देखते हैं कि मतलब पॉलिटिकली चीज़ों को, हम तो हमेशा यही कहते हैं ना कि जो पॉलिटिक्स हैं आपने स्पोर्ट्स से उनको अलहदा रखें। स्पोर्ट्स हर चीज़ से ऊपर आती है आपकी, और इसमें खिलाड़ियों का या उनका कसूर तो नहीं है ना कि पॉलिटिकली आपके कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो आपको साइड पे रख के चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन जिस तरफ भारत जा रहा है कि उनको अपना मान है ना बहुत ज़्यादा जी, कि वो एक IPL के सर पे वो पूरी दुनिया फिलहाल तो वो रूल करें, लेकिन एंड में फिर यही है कि आप छेड़ दें इंटरनेशनल क्रिकेट, आप छोड़ ही दें ना, आप IPL कराएं, उसी से पैसे बनाएं, उसी से स्टार बनाएं, आप अपना चलाएं, क्रिकेट बोर्ड भी आप उसी से चलाएं, तो आपको इंटरनेशनल की ज़रूरत क्या है? क्योंकि आज तो मैं पढ़ रहा था कि वो बांग्लादेश की तो इतनी वैल्यू नहीं है भाई, टेस्ट प्लेइंग नेशन है आपकी, कैसे आप इस तरह वो कर सकते हैं? कल 2 टीमें और हो जाएंगी इस तरह। तो आई थिंक के थोड़ा सा आंखें खोलने की ज़रूरत है BCCI को भी कि भाई ये क्या हम करने जा रहे हैं, इस तरह नहीं चलता। और विद इन एशिया आपने 2 टीमों को इस तरह आपने कर लिया, और आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर बाकी जो नेशन है एशिया की, दे शुड बी ऑन द सेम पेज। एशिया कप अगला आता है
तो आई थिंक वी शुड गो फॉरवर्ड कि भाई ठीक है, अगर आपने इस तरीके से चलना है तो जहाँ पे हम उनको रोक सकते हैं हमें उनको भी रोकना चाहिए। मतलब बैड न्यूज़, मतलब आप जस्ट इमेजिन कि एक प्लेयर को इस तरीके से आप वो कर रहे हैं। और आई थिंक जिस तरह का रिएक्शन बांग्लादेश ने दिया, दाद देनी होगी उनको कि ये छोटे स्टेप्स नहीं है कि ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे या हम जाएंगे नहीं वहाँ पे खेलने। तो आई थिंक इस तरह का जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस अभी करंटली है, जिसमें हमारे चेयरमैन ने उनको मैं कहता हूँ ना सही आंखें दिखाई हैं, तो बांग्लादेश भी ऐसे ही आगे चलेगा तो फिर शायद उनको अकल आ जाए। अदरवाइज़ तो जिसको कहते हैं ना अपनी मन में वो धुन में सवार चले जा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे नुकसान क्रिकेट का हो रहा है। तनवीर, आपका क्या कहना है? देखिए आपने मैं तो ट्वीट भी किया है इस सवाल देखिए से। मैं तो बिल्कुल, मैं तो सीधा सीधा इनके अगेंस्ट, और मैं तो कहता हूँ कि इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया में, और वो खुद हो रहे हैं जो इनकी हरकतें हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एशियन जो क्रिकेटर्स हैं वो तो आईपीएल से बॉयकॉट करनी चाहिए उनको। पाकिस्तान के वैसे प्लेयर नहीं जाते, बांग्लादेश के अब वैसे नहीं जाएंगे, और ये बेवकूफ़ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी, जो कि हम चाहते नहीं हैं क्रिकेट में सियासत हो, हम फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं खेल लेंगे क्रिकेट, या सब कुछ हो जाएगा, हम फिर भी इस चीज़ को साइड पे रखेंगे। लेकिन आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आप इजी मत लें, वो ऐसे नहीं है, वो पीछे पड़ जाएंगे आपके। भाई आप जिस किस्म की जो है हरकतें कर रहे हैं, एक प्लेयर ठीक है उनकी फ्रेंचाइज ने लिया, ठीक है, और उसके बाद आप फ्रेंचाइज के ओनर के पीछे भी पड़ गए। आप कहिए यार लगता है तुमने जानबूझ के लिया है, जब बिटिंग हो रही थी तो तुम्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ है, तुमने क्यों लिया? तो भाई क्या मतलब वो टीम के लिए लेगा नहीं? ठीक है, उसके बाद आपने नाम निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो वर्ल्ड कप में खेलने की बात की है कि जी हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हम जो है वो श्रीलंका में खेलेंगे। और उन्होंने देखिए ये फजूल किस्म की बातें हैं। मैं एक फारिग सा एक उनका जो जर्नलिस्ट है उसकी मैं एक ट्वीट मेरे नज़र से गुजर गई। वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान नहीं है, मतलब उसकी जहन चेक करो, वो उसका जहन सिर्फ पैसे की तरफ जा रहा है कि यार ये पाकिस्तान नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स को पाकिस्तान और इंडिया के प्रॉब्लम है, अगर ये आपस में मैच नहीं हुए तो ठीक है, फिर पैसों का मसला होगा, बांग्लादेश वेश को कौन पूछता है? भाई ये बात नहीं है। सीधी बात ये है कि ये जितने भी लोग ठीक है ट्वीटें करते हैं या कमेंट्स करते हैं, अबे भाई क्या दिमाग वाग नहीं है तुम्हारा? पागल वागल हो, ये असल में हो चुके हैं पागल। इनका दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा कि हम किस किस्म की बातें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मतलब यानी क्रिकेट बोर्ड ये कोई गली की कोई वो थोड़ी है कोई आप उससे नाराज़ होकर बैठ जाएंगे। भाई क्रिकेट बोर्ड्स हैं यार, सब ने साथ लेके चलना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में सब हैं, आपने सबको लेके चलना है। अगर मिसाल के तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश को, इनको एशिया कप से भी फारिग होना चाहिए। बोल नहीं खेलते हम तुम्हारे साथ, जो मर्जी करो। क्या करेंगे ये लोग? फिर क्या करेंगे? जो ब्रॉडकास्टर होगा वो इन्हीं के पीछे पड़ेगा, वो बीसीसीआई के पीछे पड़ेगा कि यार तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो, तुम लोग सारी क्रिकेट खराब कर रहे हो। अब बांग्लादेश जब श्रीलंका में खेलेगा जाके, क्योंकि उनकी बातों से तो मुझे लग नहीं रहा कि वो अब इंडिया में खेलेंगे, ठीक है। अगर वो वहां खेलता तो क्या होगा? फिर दुनिया में इनकी बेइज्जती है ना, बेइज्जती। अच्छा एक टीम के साथ अब दूसरी टीम भी हो जाएगी जिसके साथ ये हाथ नहीं मिलाएंगे, अब ये उसके साथ भी हाथ नहीं मिलाएंगे। अब ये क्या इंडिया के कप्तान को भी बोलेंगे कि नहीं भाई अब बांग्लादेश के साथ भी तुमने हाथ नहीं मिलाना? नहीं, वो यही होगा, यही होगा। इस मौजू पे ये क्रैक हो चुके हैं यहाँ से, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, इनको घमंड है। देखिए ओवरसीज प्लेयर्स जो है ना, ये भी इनको बता दूं कि अगर कुछ अरसा पीएसएल और आईपीएल एक साथ होती रही ना, तो ओवरसीज प्लेयर जो हैं वो वैसे ही आईपीएल छोड़ के कोशिश करेंगे कि यार पीएसएल की तरफ चलें, ये बहुत लंबी लीग होती है। उसके बाद जो है आप ये जो एशियन प्लेयर्स हैं जिसमें 2 कंट्री वैसे ही नहीं जाएगी, बांग्लादेश जाती थी वो भी नहीं जाएगी। उसके बाद रह गया श्रीलंका। अगर इनको श्रीलंका से इनको ये तकलीफ होगी, इनके भी रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेहतर है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ आप करने लग जाओगे, तो फिर कोशिश ये करना कि इंडिया में ना आईपीएल में ना अपने सारे प्लेयर्स जो घमंड है तुम लोगों को पैसों का, उनको साथ रख के खिला के उसी पे ही आईपीएल जो है वो खुश होकर। ठीक है, तनवीर ने अपना मौक़िफ़ दिया, मोहम्मद वसीम ने अपना मौक़िफ़ दिया। बांग्लादेश में क्या सेंटिमेंट्स हैं उस हवाले से हम रब्ता करते हैं। बांग्लादेश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं बरसन कबीर, उनसे बस एक ही सवाल है। बरसन, थैंक यू वेरी मच। माई ओनली क्वेश्चन इज़ व्हाट आर दी सेंटिमेंट्स इन बांग्लादेश एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ऑफ दिस सिचुएशन? Yes, Asif Khan, Bangladesh's sentiment straight away is not in favor of India. That is for sure. They are extremely against it. That they are not willing to go there. The Bangladeshi people is really against it, and they are really pursuing and pressurizing the Bangladesh government as well as
BCB not to go India to play any matches of the World Cup. And as of now, the security measure will be determined by ICC, as BCB has sent them the mail later. And let's see how they revert, how they recheck their system with BCCI and get back to them. If there is a possibility to relocate those matches in Sri Lanka or elsewhere, which is very unlikely, I guess it will be in Sri Lanka if everything goes right for Bangladesh. Then those matches will happen in Sri Lanka, and then Bangladesh will travel there to play the World Cup matches. But it seems a nightmare for the logistic point of view from my Indian friends. I have come to know that. But it is a fair thing to say that Bangladesh is not in a point of standing stall against BCCI right this moment. As you know that if they discard this opportunity of playing the World Cup matches, if ICC give them the option to not giving them the option to travel in India and travel to India and play the matches in India, then what would be their stance? It would be interesting to see. If they don't willing to play there, then they will be considered as the unqualified side, and then the financial penalty थैंक यू वेरी मच बर्शन, आपने बड़ा कीमती अपने राय से आगाह किया। वसीम, एक सियासी पार्टी ने कहा कि बांग्लादेश से ताल्लुकात नहीं होने चाहिए और उनके प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खेलना चाहिए, बीसीसीआई ने फ़ौरन बुला लिया। तो सियासी पार्टियां कंट्रोल कर रही हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। देखिए, आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व आप नहीं कर सकते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये तो आपके सामने है कॉन्स्टिट्यूशन। और आई थिंक इंडिया में अगर आप देखते हैं तो बार बार आपको ये चीज़ नज़र आती है, दैट मीन्स कि वो जो एक अपना उन्होंने बनाया हुआ ना जी, बड़ा सेफ कंट्री भी है, कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही है चीज़ों को, या बीसीसीआई सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, तो अगर ये चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये आज से नहीं हो रही हैं। आई रिमेंबर माई प्लेइंग डेज कि जब हम 90s में जाते थे इंडिया पे, तो हम मुंबई में हमारे मैचेस नहीं होते थे कि जी वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ के लोग नहीं चाहते, और शायद यही पार्टी थी उस टाइम पे भी। दैट मीन्स कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स तो हैं ना। हमारा छोटा सा कोई इशू होता है उसको आप बड़ा बना के वो कर देते हैं, और काफ़ी अरसे से ये चीज़ें वहाँ पे भी चल रही हैं। तो आई थिंक इसका इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए एटलीस्ट क्रिकेट बोर्ड को। और उसके बाद गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से आया होगा उनको, तो आई थिंक कि आप एक गलत मैसेज एक सेंड कर रहे हैं कि आपकी लीग है उसके अंदर आप ये कर रहे हैं, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आपका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, और आगे चल के शायद बाकी मुल्क भी इसके ऊपर रिएक्शन देंगे कि यार सिंपथीज कोई ना कोई तो देगा बांग्लादेश के साथ, जैसे बहुत से अभी पाकिस्तान के साथ है कि अभी जैसे हाथ ना मिलाने वाला इशू हुआ, इसके ऊपर आपने एक्स क्रिकेटर्स के भी देखे होंगे, किसी ने भी इसको मतलब एक्नॉलेज नहीं किया है या इसको अप्रिशिएट नहीं किया है। उन्होंने मीम्स बना के, या ऑब्वियसली जो आईपीएल के अंदर इन्वॉल्व हैं वो तो इतना बोलते नहीं हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ने फिर भी उसके ऊपर मीम्स भी बनाई हैं, तंज किया है। तो आई थिंक इस चीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो जिसको कहते हैं ना कि अपना मजाक वो खुद बना रहे हैं कि ठीक है, आईपीएल की हद तक भी मतलब मैं कहता हूँ कि वहाँ पे अब एंड में मुझे यही लग रहा है कि जिस तरीके से ये चल रहे हैं कि 2-3 टूर बुरे गए इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के, या प्लेयर्स का आपस में कुछ हो गया, या हारते हैं बुरे तरीके से, तो ये इनको भी बैन कर देंगे कि हम इनके साथ नहीं खेलते हैं। तो एंड ऑफ द डे आप सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ही खेल रहे हो आईपीएल के अंदर, अपने ग्राउंड्स आप खुद ही भरें, क्योंकि इवेंचुअली आप इसमें आइसोलेट हो जाएंगे, जो मुझे लग रहा है। तनवीर साहब, आपका पॉइंट? मेरे ख्याल में लोग इनसे बहुत तंग हैं, बीसीसीआई के अपने लोग भी इनसे बहुत तंग होंगे कि कौन लोग आगे बैठ गए हैं, क्रिकेट ख़राब कर रहे हैं, बीसीसीआई को कंट्रोल कर रहे हैं, क्रिकेट टीम में कोच भेज दिए है वो भी उन्हीं के साथ है, बीसीसीआई में लोग वो भी उनके साथ है। ठीक है, सियासी अमल दखल बहुत ज़्यादा हो गया है, जाहिर सी बात है। अब क्या मतलब गौतम गंभीर इनके साथ नहीं है, इसी पार्टी के साथ, इसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा है, उनका कंट्रोल है ना। तो जब टीम के अंदर उसके होते हुए कंट्रोल हो रहा है, तो बीसीसीआई के अंदर भी कंट्रोल होगा। ठीक है, तो मैंने तो एक चेयरमैन का उसका सिक्योरिटी का भी सुना था, उसको बोला था तुम इधर आ जाओ, उसने बोला मैं नहीं आ सकता, उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो बात यह है कि अगर हम रूल्स की बात करते या आईसीसी की बात करते, तो वहाँ तो ये चीज़ें है ही नहीं है। ठीक है, और आपका बंदा बैठा हुआ वहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन है। ठीक है, अभी एशिया कप में कितनी बड़ी बड़ी सी चीज़ें हुई, क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? कुछ चले छोटी छोटी सी चीज़ें उस पर फाइन कर दी है। ये बांग्लादेश ने जो कहा है हम नहीं, बिल्कुल ये नहीं, देखिए नहीं जाएंगे, मान लेगी आईसीसी। यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती ना भाई, कब तक ये चीज़ें होंगी? पाकिस्तान के साथ सुन लें, पाकिस्तान के साथ भी इतना कुछ होता रहा। ठीक है, अब जाके हमने उनको सही यहाँ से पकड़ा है
टाइम लगा इधर से उसमें, नहीं, मीटिंग टाइम सीटी लगा, ज़्यादा हुई। लेकिन तो ये भी हमारे मैं यही लोगों पूछ रहा ने हूँ कि वक्त कम है बहुत। हमारे लोगों ने सही यहाँ से इनको गले से पकड़ा कि नहीं, लगता है तुम पैसे के भूखे हो, हमें बेवकूफ़ बनाते हो और तुम पैसे के पीछे भी भागते हो, अब तुम्हें बताते हैं। ठीक है, बात यह है कि मेरा तो सीधा सीधा मशवरा भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को या किसी को भी, भाई आपकी क्रिकेट आईपीएल पे नहीं चल रही, आपकी क्रिकेट इंडियन बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आपकी क्रिकेट नहीं चल रही भाई, आपकी अपनी लीग होती है, आप बायलेटर सीरीज खेलते हो, आपके मुल्क में हर टीम आती है, इंडिया से नहीं क्रिकेट खेलोगे क्या हो जाएगा? जिस तरह हम बात करते हैं यार, क्या हो जाएगा अगर इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलोगे, क्या हो जाएगा? अपना एक टैका बिठा के रखो, उनको बताओ ये पैसे वैसे की कोई वैल्यू नहीं भाई, रखो अपने पास पैसा, अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहां पे आप अपनी रिस्पेक्ट रख के चलोगे, आपकी कंट्री भी आपको सपोर्ट करेगी, उसके बाद आपकी कंट्री से लोग, बाहर के लोग, जिस तरह हम बैठे हुए हैं, हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे, और भी क्रिकेट पसंद करने वाले जो लोग हैं वो भी आपको करेंगे कि यार ये गलती पे नहीं है, ये अपने हक पे है। चलो ठीक है, बस मोहम्मद वसीम का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, तनवीर अहमद ने भी बड़े धड़ल्ले के साथ पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। खुशामदेद एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट पे हम बात करना, तो मैं चाह रहा था कि बाबर आजम भी वहाँ मौजूद हैं बीबीएल में, उसके अलावा हारिस रऊफ़ हैं, शादाब हैं, उनके हवाले से बात करना चाह रहा था। लेकिन ये इंडियन जो एलिमेंट है उस पर वसीम, IL T20 अभी ख़त्म हुई, पाकिस्तान टेलीविज़न ने उसको लाइव भी दिखाया, उसमें किसी टीम ने नहीं लिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को, उन टीम ने जिनके भारतीय ओनर्स थे। तो हुआ क्या, वो टीम जीती जिसमें सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, डेजर्ट वाइपर्स की टीम जीत गई, तो उसमें सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। तो ये भी देखें ना कहाँ से कहाँ उनको दिखाया गया। देखिए अब इसमें एक चीज़ तो मान लेना कि भाई प्लेयर्स हमारे जहाँ से भी खेले हैं, 4 प्लेयर्स खेले हैं भी वाइपर्स की जानिब से, दे मेड द डिफरेंस, यानी कि वो सिर्फ उन्हें नहीं जिताया। अगर परफॉर्मेंसेस देखते हैं उसमें, चाहे लेट बाद में उस्मान भी बाद में आए थे, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने मैचेस जिताए हैं आके। तो देखिए बात वही है ना कि आप कितना चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की, दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पे मौका मिलता है आपको एक चीज़ बार बार रियलिटी आपके सामने आ रही है। और एंड ऑफ द डे मतलब मैं इसमें क्रिकेट की जीत बोलूँगा, ठीक है जी, आपने नहीं रखा, बाकी टीमों ने जिन्होंने रखा वो जीत गए हैं, तो अब जो जीता हुआ है वो उनको वो फेस कैसे करेंगे जी कि हमने बड़ा अच्छा काम ये कर लिया, हमने नहीं खिलाया, या जीतने वाले को क्रेडिट मिलेगा जी कि देखें हम ये जीत गए हैं। तो अगेन आई थिंक कि मतलब मेरे ख्याल में ये चीज़ें मतलब इतनी लो लेवल की हैं कि डिस्कशन भी इन पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस पे इतना आगे चला गया है कि अब ये मौजू एक बन गया जी कि वहाँ टीम नहीं जाएगी, वो हाथ नहीं मिला रहे हैं, वो प्लेयर्स को लीग से निकाल रहे हैं, वो ट्रैवलिंग वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जितना उन्होंने गैप डाल दिया ना अपनी टीम और बाकी टीमों के दरमियान में, ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ अच्छी रही हैं, लेकिन हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं आपके लिए, ठीक है ना, ठीक है आपने जीत लिया, अभी अपने इवेंट्स भी जीते हुए हैं, लेकिन आगे परफॉर्मेंस आपकी नहीं होती, तो वहाँ के क्राउड का भी आपको पता है कि जीतों को तो बहुत ऊपर वो लेके जाते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस आपकी नीचे आती है तो एकदम से आपको ज़ीरो भी कर देते हैं। वो तो इस मामले हमारी भी जज्बाती कौम है, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। आई थिंक वो दोज टाइम्स एज वेल कि आप जितना गंद मचा रहे हैं, तो जब आपकी क्रिकेट थोड़ी सी नीचे आएगी, आपके परफॉर्मेंस नीचे आएगी, तो उसके बाद जो रिएक्शन अपनी कौम की तरफ से आपको आएगा, फिर आपको ये ताने वही देंगे कि भाई आप और कर लो, पाकिस्तान को बाहर कर दो आप, या बांग्लादेश को बाहर कर दो, या हाथ नहीं आप मिला रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उसके आपको रिफ्लेक्शन नज़र आनी शुरू होगी है, जूनियर क्रिकेट में नज़र आनी शुरू होगी है, और इंशाल्लाह आपको वर्ल्ड कप में भी नज़र आएगी। ज़रूर इसमें कुछ कमेंटेटर्स भी तो हैं जिनका कोई करैक्टर ही नहीं है। इंडियन बिल्कुल कमेंट्री करते हैं, उनका तो मुझे कोई करैक्टर ही नज़र नहीं आता, लो करैक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बातें करते हैं। अभी उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है, क्यों बातें कर रहा है? नहीं कर रहा हूँ ना बातें, हमारे कमेंटेटर्स ने या हमारे लोगों ने तो नहीं बोला कि तुम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, तुम लोग मीडिया सोशल मीडिया में आ गए। इनकी टैक्टिक्स मैं समझता हूँ ना
अपने मीडिया के सामने जाते तो उनके सामने अच्छा अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान की बुराइयां कर लेते हैं। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र आते हैं वहाँ चिपकते रहते हैं उनके साथ, जाके हाथ भी मिलाएंगे उनके साथ, उठे बैठेंगे भी। ठीक है, तो एक इंसान का करैक्टर होता है ना भाई, अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों मिलते हैं आप? आपको किसी प्लेयर से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं जिस तरह हरभजन की बात करता हूँ, मैं बार बार हरभजन की बात करता हूँ और प्लेयर्स की करता हूँ। आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने आप अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन इनके साथ जब आप रहो, इनको जब देखो, मुझे लगता नहीं है कि इनको इस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ऐसी हो तो ये भी किसी के साथ ना उठा बैठे, ये किसी पाकिस्तानी कमेंटेटर के साथ बैठ के कमेंट्री ना करें। सारे वहाँ पैसा कमा रहे होते हैं, जैसे इंडिया में जाते हैं, जैसे पैर रखते हैं फौरन मीडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही हो रहा है। बाबर आजम के लिए जितना क्राउड वहाँ पे आ रहा है ना, वो हिंदू देख रहे हैं ना वो इंडियन देख रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी इनको, वो कहते हैं ना कि अब मेरे मुंह पे वर्ड यूज़ नहीं आ रहा, पता नहीं मैं टीवी पे यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स को एहसास दिलाना चाहता हूँ। चलो ये मैं वर्ड यूज़ कर देता हूँ, तो वरना मैं कुछ और बोलने लगा था। मैं 1 मिनट के लिए सोचा कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़े से बड़े हो जाओ। ठीक है, अपनी वैल्यू दिखाओ, इतना दब के मत रहो अपने लोगों के बीच में, बीसीसीआई के नीचे मत रहो भाई। आपकी एक वैल्यू, आपकी एक रेपुटेशन है, आप लोगों का एक नाम है। हक और सच की बात करो। जिस तरीके से मैं काफ़ी उनके यूट्यूबर्स को उनकी कमेंट्स देखता हूँ, भाई आप क्या बहुत सच्चे लोग हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आप तो झूठ के अलावा कोई काम ही नहीं करते। मतलब अगर इतने बातें करते हो तो सच को फिर सच भी तो बोला करो ना, सुने ना। इसी तरीके से मैं इनके क्रिकेटर्स के लिए भी बोलता हूँ कि भाई आप हक और सच की बात करें ना, आवाज़ ही नहीं निकलती। बीसीसीआई कोई भी काम करेगा, इनके क्रिकेटर चुप करके बैठे हुए होंगे। वो 1-2 हैं जो उनके पाकिस्तान के या और चीज़ों के खिलाफ बात करते हैं, वही सामने आते हैं। बाकी जिन्होंने इतना नाम बनाया, इतने क्रिकेट खेली, भाई सिर्फ खाने छोड़ो, इधर उधर जाना छोड़ो, कहीं खाना खा रहे हो, कहीं क्या कर रहे हो, चीज़ों के बारे में बात भी करो कि यार ये हमारा बीसीसीआई गलत कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चुप करके बैठे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग सारे डरते हो, आप लोग सारे घबराए हुए हो, आप लोग सारे कंट्रोल में हो। यार मैं भी आपसे कोई बोलने नहीं देता, आपको नहीं देते मुझे। नहीं, आप मेरे से एकदम घबरा गया, मैं भी पीछे हो गया। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूँ, घबरा जाते हैं, मैं नहीं बोलता रहा वो। चले अब ख़त्म की तरफ जा रहा हूँ। आखिरी टॉपिक है, बीबीएल में पाकिस्तान के स्टार्स मौजूद हैं और सबकी नज़रें हैं बाबर आजम पे। वहाँ आवाम जिस तरह से आ रही है, आज ही मैं इंटरव्यू एक सुना था, उसमें उन्होंने कहा कि बाबर इज़ अ सुपरस्टार। ठीक है यार, हम भी मानते हैं सुपरस्टार है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज 250s काफ़ी हैं। अभी तक 250s उससे की हैं। परफॉर्मेंस वाइज ये 250s उसको पाकिस्तान में जगह दिलाने की अहल हैं। एज चीफ सेलेक्टर आप बताएं। देखिए, मैं कभी जज नहीं करूँगा किसी लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर टू स्टार्ट विद, और उस लेवल का प्लेयर जिस लेवल का बाबर प्लेयर है, बाकी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं होती जिस लेवल का वो प्लेयर है, या जो एक्सपेक्टेशंस उसको अपनी टीम वहाँ की जो मैनेजमेंट है उनको भी होगी। तो आई थिंक कि वो अगर उसका टैलेंट आप देखते हैं, पास परफॉर्मेंसेस देखते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि वहाँ पे भले वो 100 नहीं मतलब हर मैच में करेंगे, लेकिन 50s उसकी आपको ज़्यादा नज़र आती है। कंसिस्टेंसी उसकी हमेशा से एक रही है। बस ये रिसेंटली अगर आप देखते हैं, रिसेंट पास में देखते हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिप आई है। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे भी जाके नज़र आ रही है कि वो सेम बाबर आपको वो नज़र नहीं आ रहा कि जो आपको लेट्स से कि 2 साल पहले या 1.5 साल पहले आपको नज़र आ रहा था। स्ट्रगल तो वो कर रहा है वहाँ पे। तो अब बात फिर यही है ना कि क्या हमने ट्रायल्स के ऊपर बाबर को भेजा है वहाँ पे कि वहाँ पे रन्स करोगे या टीम के अंदर आओगे, या हमने सिर्फ भेजा है कि आप जाके खेलें वहाँ पे, उससे आपको कॉन्फिडेंस आए और आपने टीम में आना है आपने। तो आई थिंक कि वो आप हटा दें कि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा कि उन कंडीशंस को देखते हुए अगर आपको समझ आती है जी कि बाबर की ज़रूरत है हमें, उसका रोल टीम के अंदर ये होना है, इस नंबर पे उसने खेलना है, स्पिन पे वो कैसा खेल रहा है एट द मोमेंट। इसलिए जो पहले हम बात कर रहे थे कि कोचेज़ का यहाँ पे होना ज़रूरी है कि वो आके लड़कों को असेस करें। ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ से पहले कोई कैंप है तो सिर्फ उसमें ही वो आएँ। अब बड़ा इवेंट आ गया तो आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, चाहे इंजरी की मतलब जब शाहीन इंजर्ड है, ठीक है, अभी वो आ गया वापस इधर ही है, वो आई एम श्योर कि वो फ़ोन पे रब्ते होंगे, लेकिन आई थिंक जब आप इन पर्सन आप मौजूद होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन जब प्लेयर के साथ होती है, तो आपको बहुत सी चीज़ें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो मेंटली किस लेवल के ऊपर है,
कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं जिसको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगेंगे ये ठीक हो जाएगा, तो उसका अपना इस टाइम क्या चल रहा है, उस टाइम पे आपकी जो भी टॉक होती है इन पर्सन वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई थिंक लीज की परफॉर्मेंस पे अगर हम देख रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस मौके पे आके हम देखें जी कि वैसे कौन उसकी कहाँ जगह- पे परफॉर्म कर रहा है, वैसे उसकी क्योंकि उस जगह पर तो बन नहीं होती ना। अगर आप ट्रायल पे लेते हैं तो आप कहेंगे नहीं जी 250 की हैं, वो भी मतलब वो स्क्रैची नज़र आ रहा है बाबर, तो आपको वो वो वैसे नज़र भी नहीं आ आता रहा है। आपके ख्याल में वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आपको नज़र नहीं आ रहा बाबर? वैसे ही इस लीग को हटा दें। देखिए मुझे तो मुश्किल नज़र आ रहा है उसका आना टीम के अंदर, लेकिन आप मेरे से पूछें कि होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 100% उसको होना चाहिए। होना चाहिए लेकिन नज़र नहीं आ रहा। आप लीग की परफॉर्मेंस का ढोल बजा रहे हैं उसकी यार। देखिए लीग की performance तो नहीं हर होती। जगह उसकी बात करता हूँ। वो लोग ढोल नहीं बजाते जो उसके खिलाफ बात कर रहे होते। नहीं, लीग की परफॉर्मेंस को अलग कर देना। क्रिकेटर बमुकाबला नहीं, क्रिकेटर वो भी है। तो लोग हैं ना जो देखिए, बिला ये लोग- वजह आप लोग ज़्यादा समझते हैं देखिए क्रिकेट। मेरे से मैं तो सिर्फ लगता है वाहिद बंदा हूँ ना जो उसकी सपोर्ट में बात करता हूँ। पूरा पाकिस्तान ज़्यादातर तो उसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आते। ठीक है ना, मेरी एक चीज़ नज़र आती है कि जी मैं तो किसी वजह से प्लेयर अच्छा उसमें सपोर्ट करता हूँ। प्लेयर तो कोई शक नहीं दूसरी की बात ये कि जो उसकी फ़िलहाल पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से तो बाहर नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है क्रिकेट भी तो खेलनी है ना। अब वो बात की बात है वहाँ जाके परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। जिस तरह मैंने और प्लेयर्स की बात की, वो भी डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, उस तरीके से देखा जाए तो फिर उनकी भी T20 में सिलेक्शन नहीं बनती क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी तो परफॉर्मेंस है, क्रिकेट खेलनी है, वो बिल्कुल हम ये चाहते थे या वो भी शायद चाहता होगा कि यार, और जैसा मैंने यहाँ बात भी की थी कि यार ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जिस तरह वो खेलता है, जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, खुला डुला खेलता है, शायद उसको कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में उसको फ़ायदा हो जाए क्योंकि इवन बॉल आता है, वो शॉट्स वो खेलता है। मानते हैं, समझ आती है कि कहीं ना कहीं उसको मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें तो उससे वो बाहर नहीं होता। लेकिन अगर वो लीग नहीं खेलने चाहता तो फिर क्या करता, फिर घर पे बैठा रहता। चलो ठीक है, इससे पाकिस्तान बेहतर श्रीलंका क्या सीरीज हो रही है उसमें होता होगा। पाकिस्तान मेरा नहीं, सिंपल श्रीलंका की स्पीच है। सीरीज में तो होना था, सीरीज वो में तो आपको यार होना ये है ना। इस मौजू वो पर तो होना था, इस उसमें मौजू होना पर चाहिए गुफ्तगू था। हम करते रहेंगे। आज ज़रा वक्त की किल्लत है। मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया। दोनों ने जो राय रखी वो आपने भी सुनी। आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।